दिनेश, आ गए तुम लोग? माला तुम इसे पकड़ो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? बहुत शॉपिंग कर ली तुमने। हाँ, क्या हुआ? सपना देख रहे थे? अरे नहीं। तुम्हें पता है दिनेश, सौरभ क्या बार्गेनिंग करता है। देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सुनो ना, सौरभ तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ, टनाटन दिखता है और टनाटन बातें करता है। हाँ, एक बात कहे तुमसे। जी बोलिए। देखो माला, हमें बच्चा चाहिए, है ना? हमारे लिए और इस परिवार के लिए। सौरभ अच्छा दिखता है, तंदुरुस्त भी है, क्यों नहीं हम उसी की मदद ले बच्चे के लिए? वो कैसे? उसके साथ शारीरिक संबंध बना लो, बच्चे के लिए सिर्फ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चे के लिए किसी गहर मर्द के साथ? बात को समझो माला, दुनिया के ताने सुन सुन के थक चुका हूं मैं। दिन भर दिमाग में बच्चे का ही ख्याल रहता है। बाहर के बच्चा देखता हो ना तो लालसा सा होने लगता। हमें भी बच्चा चाहिए ना माला। ईर्ष्या होती है उनके माँ बाप को देख। बता, ये भावना सही है क्या? बच्चे की चाहत में मैं कहीं हैवान न बन जाऊं। डरता हूं मैं, प्लीज। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो माला। सौरभ ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। वो दोस्त है अपना, हमारी मजबूरी को समझेगा वो। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अरे दिनेश, तुम आओ, बैठो ना। सौरभ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमें बच्चा नहीं हो रहा यार। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं। हमारी मदद करो दोस्त। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन हमारी तकलीफ का इलाज है तुम्हारे पास। माला ठीक है, कमी मुझ में ही है। मेरे अंदर वो नहीं है जिससे बच्चा होता है। अगर माला को वो मिल जाए तो समझ रहे हैं ना? साफ साफ बोलो दिनेश बाबू, क्या कहना चाहते हो? माला से संबंध बना लो, शारीरिक। तुम होश में तो हो दिनेश बाबू? देखो यार, अगर तूने हमारी मदद नहीं की ना तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। इस कमजोर दोस्त को बचा ले दोस्त। एक बच्चा देते हम। मैं वादा करता हूँ ये हम तीनों के बीच में रहेगा। मदद करेगा ना दोस्त? दिनेश बाबू, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। निकालते हैं कोई रास्ता तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। सौरभ का स्पेशल ख्याल रखना होगा माला। ये जो बोले उसे पकाओ, खिलाओ, खुश रखो इसको। मैं ऑफिस से आता हूँ, शाम को मिलते हैं, है ना? बाय। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ।
यार तुमने बहुत सही खेल खेला। ऐसा क्या कह दिया बेचारे को जो रात को रोता रोता मेरे पास आया और मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि प्लीज प्लीज मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मुझे एक बच्चा दे दो। तुम्हारे आने से पहले कई महीनों से मैंने इनके दिमाग में बच्चे की बात भर दी थी। दिन रात सिर्फ मैं बच्चे की ही बातें करती रहती थी ताकि तुम जब भी आओ तो इनको तुम में बच्चा पैदा करने का रास्ता नजर आए और हम दोनों इनके सामने खुलेआम प्यार कर सके। जब इतना ही प्यार है मेरे साथ तो दिनेश को छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, आ जाओ मेरे पास दिल्ली। प्यार इंसान की जरूरतें पूरी नहीं करता सौरभ, और दिनेश मेरी हर जरूरतें पूरी करता है क्योंकि दिनेश के पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, बंगला है। बस एक चीज की कमी है और वो कमी वो पूरी नहीं कर सकता। वो तुम पूरी कर सकते हो। चलो फिर शुरुआत कर देते हैं। अभी नहीं, सब कुछ प्लानिंग से होगा। रात होने का इंतजार करो। ठीक है। दिनेश जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। देखो माल, हम अपनी जिंदगी खुशी से जी सके उसके लिए ये एक उपाय। चलो बाय। कितनी बार बोलूं तुम्हें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। मुझे है। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे मल्लिका। शादी? और तुमसे? दुनिया में अच्छे लड़के मर गए हैं क्या? आई लव यू मल्लिका, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस मजाक कर रही हो। किसी गलत फहमी में मत रहना नितिन, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे।
नितिन, ये अरे तुम मत डरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो प्यार करता हूँ ना तुमसे, तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? गलती मेरी है जो मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। या फिर हाँ कर दो और कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मल्लिका, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मिलेगा कोई तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला? ओके 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 नितिन, नितिन, मैं करती हूँ तुमसे प्यार। नितिन, आई लव यू। पर हम शादी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो पापा नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम आ जाओ, पापा से बात कर लो। हाँ, अगर पापा मान गए तो हम शादी कर लेंगे। भाई अब पुत्र यहाँ वेट करता है, तू सीधा अंदर जा। पर यार, अबे परवर कुछ नहीं, सीधा अंदर जा और फाड़ डाल। शेर है ना तो शेर अपना। हाँ, अंदर जा सीधा, टेंशन नहीं लेने का। अपने को मालूम है तू पास हो जाएगा। जा। हाँ चल। सर बहुत मेहनती हूं मैं, और मेहनत का फल तो मिलता है ना सर। क्या काम करते हो तुम? मेकअप मैन हूँ, आई मीन मेकअप आर्टिस्ट हूँ टीवी सीरियल्स में। कितनी कमाई कर लेते हैं? सर यही कोई 40,000 रुपये महीने के आराम से कमा लेता हूँ। अच्छा, कितनी पढ़ाई कर रखी? ग्रेजुएट हूँ सर। सर आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं। तुम्हारे जैसे आदमी को मेरे ऑफिस में मिडिल लेवल जॉब तक नहीं मिलती। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब तक नहीं दूं। अपनी बेटी देने का तो सवाल ही नहीं बनता। अब आज के बाद मलिका को फोन करने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब देख क्या रहा है, गेट आउट। सर ये फाइल देख लीजिए। हो गई बात। वो जल्दी तुझे अपना ये बुलाने की? औकात है तेरी मेरी बहन के साथ शादी करने की? चेहरा देख अपना जाकर आईने में। गरीब साला, बक भिखारी कहीं का। घूर क्या रहा है? सुन मेरा क्या? चाकू मारो। अबे हाथ लगाओ। अरे हाथ लगाओ। वरुण सर को चाकू मारा, छोड़ेंगे नहीं इसे। दूर रहो, मेरी बात सुनो। इसने वरुण सर को चाकू मारा, छोड़ेंगे नहीं इसे। पुलिस को बुला लो। अगर इसे किसी ने छुआ ना तो कोई मुझसे बुरा नहीं होगा। दिन ब दिन बढ़ते हुए जुर्म के पीछे सबसे बड़ा कारण है जज्बात, और इन्हीं जज्बातों की तैश में आकर इंसान किसी का खून कर देता है। दरअसल वही इंसान सबसे कमजोर होता है जिसका अपने गुस्से, विचार और जज्बातों पर काबू नहीं होता। और ऐसे लोग जिनका अपने विचार और गुस्से पर काबू नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों में जुर्म को अपना सहारा बना लेते हैं और फिर बन जाते हैं फरार मुजरिम। तो वो पता है छोटू,
जेल में ना इस लाइफ को बहुत मिस किया मैंने। हाँ भाई, देख 3 दिन बाकी है तेरे पैरोल के, जी भर के ऐश कर। अब बेवकूफ था मैं, पता है, एक लड़की के चक्कर में जिंदगी खराब कर ली। मेरे को ना उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ भाई, ये बात तो सही है भाई। वो जब तू जेल में था ना, 1 महीने में उसके बाप ने शादी कर दी उसकी। तो मैंने अपने पंटर लोगों से पता लगाया उसके बारे में, वो किसी बेंगलोर के इंजीनियर से शादी की है उसने, वहीं है अभी। तेरे को क्या पड़ी थी पता लगाने की? हाँ, तेरे लिए दोस्त, अब उनको लगा तेरे को जानने का होगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कौन थे ये लोग? चलो भाई, वरुण और उसके लोग थे, पक्का नितिन को मारने आए थे। साले को घर में घुस के मारेंगे। चलो। साला फिर बच गया वो नितिन आज। पर वरुण भाई वो छोटू आज उसके साथ नहीं होता ना तो नितिन के आज हम लोग हाथ पैर तोड़ देते थे। देख मोहित, सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ, मुझे मारने की कोशिश की थी उसने, तो मेरी बहन पर भी बुरी नजर थी उसकी। इस बार बेल पर बाहर आया वो, पर 2 पांव पर वापस नहीं जाएगा वो। पर वरुण भाई वो छोटू उसके साथ हमेशा रहता है। दोस्ती दोस्ती ताकत है ना उनकी, वही तोड़ेंगे। पर वो कैसे? पैसा मोहित, पैसा ना बहुत बड़ी चीज़ है। छोटू को एक बार मेरे साथ बैठने थे, उसको कैसे मनाना है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दे। तू एक काम कर, उसके पास जा, उसको बोल मेरे और नितिन की दुश्मनी में अगर किसी का फायदा है तो वो सिर्फ छोटू का है। ठीक है। समझ आया ना छोटू, कब तक करेगा उनकी गुलामी? छोटू है, छोटू और वरुण यहाँ क्या कर रहा है? मेरी और नितिन की दुश्मनी में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। बताना पड़ेगा नितिन भाई को इस बारे में। कब तक भुगतेगा दोस्त की सजा? मेरी बात मान और हाथ मिला दे मेरे से। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा ये? बता क्या था? सर, इलाज के पास ही मिला। कह रहा तुम? यस, फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक में भेजो। यस। सर, डेड बॉडी में एक आईडी मिली। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर।
सर एड्रेस तो यही है। दिन ताला लगा हुआ। अरे सुनो इधर आओ। नितिन ये रहता है? हाँ सर। तो घर में तो नहीं रहता क्या? अकेला ही रहता है। काम कहाँ करता है कुछ मालूम है? नहीं सर, वैसे तो 2-3 दिन से उसका घर बंद पड़ा है पर ज्यादा कुछ उससे बात नहीं हो पाती। क्यों? ऐसा पेरोल पे तो बाहर आया है और ऐसे आदमी से कौन भला बात करेगा। ठीक है जाओ। शिंदे इस नितिन का रिकॉर्ड चेक करो, पता लगो ये किसके साथ उठता बैठता है और इस घर का मालिक कौन है। सर तुम्हाला किती वेळ झाले सांगते सर मी 3 दिन से वो मेरे घर पे रह रहे थे और छोटू भैया वो दोनों बचपन के दोस्त थे सर और कल शाम को भी वो दोनों साथ में ही गए थे मेरे घर से। तो फिर वो दोनों कहाँ गायब हुए ये नहीं पता आपको? अब मुझे थोड़ी बता के जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। ये देखो पहचाना? सर ये तो नितिन भैया का है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये नितिन है? यही है सर। सर छोटू भैया कहाँ हैं? फरार है, पुलिस से भाग रहा है। भागेंगे क्यों? आपको क्या लगता है मेरे भाई ने ये सब किया है? सर वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक भाई की तरह रहते हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों का किसी से पंगा तो नहीं हो गया। नहीं साहब, छोटू तो नहीं कर सकता नितिन के साथ ऐसा कुछ। साहब मैं कल ही मिला था उन दोनों से, उन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। वरुण और उसके लड़के लोग आए थे रात को नितिन को पीटने के लिए सर। कैसे पता वरुण था? शक्ल देखी? साहब हेलमेट पहना था लेकिन छोटू ने उसका चेहरा देख लिया था, तभी तो छोटू ने बोला कि वो वरुण ही है। अरे सर छोटू और नितिन जैसे गुंडे, इनसे क्या लेना देना मेरा? बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ सर मैं। हमें मालूम है आप कितने अच्छे परिवार से, कभी अपने साथ लड़के लेकर गए थे नितिन और छोटू को मारने के लिए। कुछ भी कह रहे हैं सर आप? कोई सबूत नहीं है आपके पास? किसी ने जाते देखा मुझे वहां पर? 6 साल पहले नितिन ने छुरा मारा था आपको, तो अब इसीलिए तो वो जेल में गया था। और मुझे कोई शौक नहीं सर उसके जैसे गुंडे बनने का। और हाँ इंस्पेक्टर, अब अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो मैं रुकूँ यहाँ पर, नहीं तो मेरे पास 100 काम है। बाकी की बातें मेरे लॉयर से कर लेना। ठीक है आप जा सकते हैं। थैंक यू। शिंदे इस वरुण का फोन लोकेशन ट्रैक करो, पता करो जब खून वह कहाँ था और उन लड़कों के बारे में पता करो जो नितिन और छोटू को मारने गए थे। सुनो बे, पुलिस कल रात के बारे में पूछेगी, बार बार पूछेगी, और तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, समझे? सर नितिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात को 1 से 3 बजे के बीच हुई थी। और तो और सर जलाने के वक्त नितिन जिंदा था। मेंटल ट्रॉमा के साइन मिले हैं बॉडी के स्कल में। और तो और सर उसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले हैं। मतलब जब नितिन को जलाया गया उस वक्त वो बेहोश रहा होगा। अच्छा क्राइम सीन पे जो बॉटल मिली उसके फिंगरप्रिंट रिकवर हुए? सर हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है फिलहाल इस वरुण के फोन लोकेशन को ट्रैक करो। तुझे थाने बुलाया था ना, आया कि नहीं? सब मैं इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं सब नितिन के साथ जो कुछ भी तुझे पता था ना? सब मुझे पहले से ही डाउट था ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब साहब मैंने देखा था वरुण और छोटू को एक साथ बात करते हुए। तो समझ रहा है ना छोटू? मुझे झटका लगा था साहब मुझे लगता है ना कि ये नितिन भाई के मर्डर में छोटू और वरुण की मिली भगत है। इसका मतलब नितिन की मौत के पीछे सच में उसके जिगरी दोस्त छोटू का हाथ है? जी सर। ठीक है जब थाने बुलाऊंगा तो आ जाना। जी सर। वजन देखो साहब, एकदम हल्का, अमाल 1 नंबर। कितनी देर?
अगर ऐसा है, चाहिए तो एक ही। अगर मैं इसे खरीद लूं तो? खरीदते क्यों सेठ, किराए पे ले जाओ, काम हो जाए तो वापस कर देंगे। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, फ्रेंड बुक पे फोटो अपलोड करने के लिए डाल रहा हूँ। मुझे दिखाओ पहले। बहुत अच्छा है, दिखाओ ना। दे रहा हूँ। अच्छी है। अपलोड कर दूँ? हाँ कर। हाँ, सारी डिटेल लेकर कोड भेजो, मैं देखता हूँ बाद में। हाँ ठीक। सर पोर्टल वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। वरुण से मैच नहीं किया? नहीं सर, मैंने डाटाबेस से चेक किया, ये फिंगरप्रिंट्स छोटू के हैं। ये केस अपने आप में एक पहेली बन गया था। एक ऐसा मुजरिम जो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में जेल में सजा भुगत रहा था, पेरोल पे बाहर आने के बाद उसका मर्डर हो जाता है। हथियार पे मिलते हैं उसके जिगरी दोस्त छोटू के फिंगरप्रिंट्स, जिसके बाद छोटू भी गायब हो जाता है। और फिर 4 महीने बाद मुंबई से दूर गोवा में इस केस से जुड़ी एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लगती है। एकदम लेटेस्ट डिजाइन, उससे बढ़िया उम्दा कारीगरी पूरे गोवा में नहीं मिलेगी इसी कारीगरी। कब है बेटी की शादी? हाँ? बेटी की शादी कब है? शादी है अभी 3 महीने। अच्छा, लेकिन गहने खरीदने में टाइम तो जाता है ना भाई साहब। सही बात। चाय लेंगे सर? छोटू सर के लिए चाय लेके आए। अरे बेटा सुनो, लेमन टी लाना। गॉड ब्लेस यू। सन स्टेशन के पास मिलेगी, जल्दी आना बेटा। हाँ तो ये पसंद आया ना आपको? पसंद का क्या है भाई साहब, पसंद तो सभी आ गए हैं। वाह, अरे लगता है फोन बज रहा है हमारा। 1 मिनट। अरे तुम भाग नहीं पाओगे। वो बंद रख तो मैं घोड़ा दबा करके ना वो खोल दूंगा आपका। वो बंद। पूरा 40 लाख रुपए का सामान लूट कर ले गए। संभालिए अपने आप को, आप टेंशन ना ले। अक्सर ऐसी बड़ी चोरी में बड़ी गैंग का हाथ होता है, और यहाँ की जितनी बड़ी गैंग है उन सबकी कुंडली हमारे पास है। सीसीटीवी तो होगा? जी हाँ। प्लीज दिखाइए। देखिए तो ऑन कीजिए। सर इसकी उम्र तो करीब 50 की लग रही है। वन के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा? हाँ है सर। तू भी दिखाई। भाई इस बाइक के ओनर का पता लगाओ और ट्रैफिक कैमरे में देखो कि ये यहाँ से चोरी करके किस तरफ भागा है। सर
उस बाइक का पता चल गया है। किसी राघव सिंह के नाम पर वो बाइक रजिस्टर्ड है। 2 दिन पहले फतोदा कॉलेज के सामने से चोरी हुई थी। सर बाइक मिल गई है सर। गुड, लेट्स गो सर। फरार कब तक, फरार कब तक, निकालो अंदर ये सर। फरार कब तक, फरार कब तक, सबसे बचकर भागेगा कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक, सतर्क रहना इनसे हर वक्त, फरार कब तक, फरार कब तक, साइबॉट आखिर दस्तक। भाई सर, इस बाइक के हैंडल पर से फिंगरप्रिंट्स निकलवाओ और डेटाबेस से मैच करो। जी सर। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और ये मेरी प्यारी प्रिंसेस वेदा है। सो रही है। लाइफ में और क्या चाहिए, मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ नाइट आउट। सर, बाइक से फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया है। सर, डाटाबेस से फिंगरप्रिंट का मैच करने पे पता चला है कि ये मुंबई का फरार मुजरिम है जो पेरोल पे बाहर आया था। आर यू श्योर? सर, बाइक फतोदा के पास ही चोरी हुई है। आसपास के एरिया में ढूंढे इसे। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अपराधी बड़ा ही शातिर है। मुंबई पुलिस को बार बार चकमा दे रहा है। कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्म तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं रहा, तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं, अभी कोई कसर में पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक। गुड मॉर्निंग जेनी आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए इस महीने का रेंट। थैंक यू बेटा। अच्छा आंटी, मैं पंजिम जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या आपके लिए? नो थैंक यू बेटा, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। पक्का? या मैं मस्त मच्छी लेकर आऊँ आपके लिए? नो बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, एज यू विश। सी यू आंटी, बाय बाय। बाय बाय। मैडम, मैडम, ये आपने इसे देखा है कहीं? ये तो पवन है, मेरे यहाँ रेंट पे रहता है। व्हाट हैपेंड सर? आंटी, कौन सा वाला कमरा? ऊपर वाला। थैंक यू। सर, गोवा से जो बंदूकें बरामद हुई थी वो सब नकली थी, बल्कि फिल्मों में काम आने वाली बंदूकें थी। एक नंबर। कितनी देर चाहिए? तो एक ही, अगर मैं खरीद लूं तो? उससे डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। वो डेड बॉडी नितिन की नहीं बल्कि छोटू की थी। सर, ये वही सेल है जहां नितिन को रखा था। मल्लिका? सर, ये नितिन हर जगह पे अपनी बीबी का नाम ऐसे ही लिखा करता था। बीवी? जी, मल्लिका। सर, गार्ड बता रहा था कि नितिन की बीवी है मल्लिका, लेकिन नितिन की तो शादी नहीं हुई है। फिर वो जेल में सबसे झूठ क्यों बोल रहा था? शायद मैं जानता हूँ। एक काम करो, गोवा में उसके मकान मालिक के पास उसका नंबर जरूर होगा। वो नंबर निकालो और उसकी सारी इंटरनेट हिस्ट्री चेक करो। सर।
जाने कैसा पापी था, एक साधु को लूटने में भी उसे शर्म नहीं आई। तो हमारे भाग्य में था जो आप जैसे सिद्ध पुरुष की सेवा करने का मौका जो मिला। कौन सिद्ध पुरुष, कौन लूटेगा? ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। सही कहा बाबा जी। सर नितिन की मकान मालकिन से जो उसका नंबर मिला था, वो नंबर तभी से बंद आ रहा है जब से गोवा पुलिस ने उसके घर पे रेड डाली थी। और ये रही उसकी इंटरनेट हिस्ट्री। ये देखिए सर। इतने सालों बाद भी उसका पागलपन मल्लिका के लिए कम नहीं हुआ। आज भी वो उससे शादी करना चाहता है। तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ज्वेलरी शॉप लूटी और अब वो मल्लिका से मिलने जा रहा है। लेकिन सर मल्लिका तो बेंगलोर में रहती है। बस 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 बस। बहुत बहुत आभार आपका। देखो जरा कौन है। देखता हूं मैं। जी कहिए। रघु केलकर, मुंबई पुलिस। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था कभी। लेकिन आपका रिश्ता आपके पिताजी से तो मांगने गया था ना। वो तो सर हम एक ही कॉलेज में थे। एक बार उसके साथ डिनर पे चली गई, उसके बाद तो पीछे ही पड़ गया मेरे। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और पापा ने नितिन को शादी के लिए मना भी कर दिया था। और उसके बाद ही उसने मेरे भाई वरुण को उस तरह भी मारा। मल्लिका जी, नितिन का पागलपन आपके लिए आज भी उतना ही है। हो सकता है शायद और भी बढ़ गया। वो आपसे मिलने बैंगलोर जरूर आएगा। सर लेकिन इतने बड़े शहर में आप लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? जैसे आप लोगों को ढूंढा, आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे उसमें आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया। लेकिन अच्छी तरह से जानता है कि आप जॉब करते हैं। बस आप कुछ दिन के लिए लीव ले लीजिए। सारे ऑफिसर्स मुझे सिविल यूनिफॉर्म में चाहिए। इस बार वो बच के निकलना नहीं चाहिए। सर चलो। नितिन एक ऐसा शातिर फरार अपराधी था जिसने जेल की सजा से बचने के लिए दुनिया के सामने खुद का ही मर्डर करवा लिया। लेकिन इतनी सोची समझी प्लानिंग के पीछे उसका मकसद था, उसके जज्बात थे, और वही उसको धीरे धीरे अगले जुर्म की तरफ ढकेल रहे थे। वेदा को अब बिल्कुल भी डैडी की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले अंकल है ना हमारी हेल्प करने के लिए, है ना? ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और ये मेरी प्यारी प्रिंसेस वेदा है। भूख लगी? भूख लगी आपको? हाँ चले। क्या हो गया? हाँ भूख लगी आपको? वेदा को भूख लगी है? चले घर चले। चलो। वेदा हुस्न मलिका, जरा सी भी आवाज तुम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अरे वाह, क्या नाम है बेबी का?
बेबी का? मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। बेबी का नाम क्या है? वेदा। वेदा? हाँ? क्या क्या क्या? अरे वेदा को तो हमारे साथ चलना है। हाँ? चलो 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 घूमी घूमी करते हैं, घूमी घूमी नितिन रुको। करते हैं ना। नितिन छोड़ो। नितिन मेरी बच्ची मुझे दे दो। चलो 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 घूमी घूमी करते हैं गाड़ी में, आ जाओ। चलो चलो, है ना, हम लोग घूमी घूमी करेंगे, घूमी घूमी करेंगे, घूमी घूमी गए। नितिन मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। कोई फायदा नहीं है। और ये बताओ कि क्या लगता है? किस बारे में? मेरी नई कार कैसी लगी तुम्हें? मलिका, उस दिन तुम्हारे बाप ने पैसों की वजह से मना किया था ना, और अब तो बहुत पैसा है मेरे पास। एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, और भी है, ये देखो, बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारे लिए। नितिन, नितिन, नितिन कहाँ लेकर जा रहे हो? मल्लिका? हेलो हेलो। नितिन तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम बताओ, कहाँ चलना है तुम्हें? केरला चले क्या? सुना है बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, वहीं जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्यों? जल्दी कॉल ट्रेस करो, नितिन मल्लिका के साथ है। सर। मल्लिका तुम नहीं जानती मैंने इस पल का कितना इंतजार किया। ये पल। नहीं नितिन, बस केरला नहीं जा सकते। देखो ना, वेदा को भी भूख लग रही है। एक काम करते हैं ना, हम घर चलते, घर चल के बात करते हैं। नितिन फोन दो जल्दी। नितिन मैं बस। शिट, लाइन कट हो गई। हेलो। हाँ, ओके। देखो मल्लिका, एक बार तुमको खो चुका था, पर अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है, कोरमंगला 100 फीट रोड। लेकिन सर लोकेशन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब वो जरूर किसी कार में होंगे। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि नितिन के पास कार कैसे आई? तुरंत कोरमंगला के लिए निकलना होगा। ट्रैफिक कंट्रोल को भी लाइन में लो। प्लीज, हाथ जोड़ कर बोल रहा, कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारी बेटी को बाहर फेंक दूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ नितिन। नितिन प्लीज गाड़ी स्लो करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने ना मेरे सच्चे प्यार की कभी कदर नहीं की, पर आज ना मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारी इस बेटी को मारना होगा। नितिन नहीं, प्लीज प्लीज वेदा को कुछ मत करना। मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार। हाँ नितिन, आई लव यू। तो तुम मुझसे प्यार करती है तो फिर इस बच्चे की क्या जरूरत? हमारा खुद का बेबी होगा ना। हाईवे से उतरते ही सबसे पहले हम इस बच्ची से छुटकारा पाएंगे, और उसके बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नितिन प्लीज ऐसा मत बोलो। पिछले 24 घंटे में कोई चोरी की रिपोर्ट आई? हाँ सर, पिछली रात को ये ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर चोरी होने की वारदात हुई है। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करो, वो कार कोरमंगला 100 फीट पर ट्रैवल कर रही है, बट याद रहे
कार चोर ने बच्ची के साथ साथ माँ को भी किडनैप किया है। ओके सर। जी सर, जिस फॉर्च्यूनर के बारे में बताया था वो अभी तक आई नहीं। हम नजर बनाए हुए हैं सर। ओवर सर। उस गाड़ी ने अभी तक कोई भी बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं किया है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। नाइक, लेफ्ट मार। क्या कर रहे हो ये? सुनो नितिन, प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। नितिन, नितिन, नितिन प्लीज मेरी बात सुनो। नितिन, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। नितिन, नितिन, नितिन कहाँ जा रहे हो तुम? नितिन, नितिन रुको। नितिन रुको। नितिन, नितिन रुको, मेरी बात सुनो। नितिन, नितिन रुको, रुको। नितिन, रुकने का टाइम नहीं है, बोला ना, जल्दी करो। नितिन मेरी बात तो सुनो। रुक, बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ, रुक। वही रुक जाओ इंस्पेक्टर, वही एकदम, वही वही रुक। मल्लिका, भाई सबको बोलो बंदी के नीचे फेंकने को, वरना नाम बच्ची को कुएं में फेंक। नहीं नहीं नितिन प्लीज। नहीं 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 नितिन नहीं, प्लीज प्लीज नितिन ऐसा मत करो प्लीज। हर बिना नहीं रह सकता, और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नितिन नहीं 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 नितिन नहीं, देख पागलपन नहीं है। हाँ देख, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मल्लिका को दे दे बच्चा, दे दे। इंस्पेक्टर, अगर 3 सेकंड के अंदर तुम लोगों ने बंदूक के नीचे नहीं फेंकी ना, तो मैं इस बच्ची को। नहीं नितिन नहीं नहीं, देख 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 देख, बंदूक नीचे रखो, देख। हाँ रख, रख। देख, बंदूक रख दे नीचे। बच्चा दे दे मल्लिका को, दे दे। बच्ची को वापस कर दो। इंस्पेक्टर, ये बच्ची तो मेरी ढाल है, इसे कैसे वापस कर दूं? नितिन, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे, ना ही मेरी बच्ची को। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ मल्लिका, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की। यार तुम्हें भी तो पता चले, अगर आप मुझसे प्यार करो और तुमसे दूर चला जाए, कैसा लगता है? नितिन, नितिन प्लीज मेरी बात सुनो। नितिन। और इंस्पेक्टर, अपना पीछा नहीं करना, वरना बच्ची को मल्लिका के पास दे। छोड़ बच्ची को, मल्लिका को दे। संभाला बच्ची को। मल्लिका, मैं जा तो रहा हूँ, पर वापस जल्दी आऊंगा। हार नहीं मानूंगा, प्यार करता हूँ ना तुमसे। तुझे क्या लगता है मैं सब करने के बाद तू जेल से बाहर आएगा? कभी नहीं। एक तरफा प्यार जुनूनी होता है, अगर काबू में नहीं रखा गया तो मरने मारने पर उतर आता है। ऐसे ही एक तरफा प्यार के जुनून में नितिन एक के बाद एक किए गए जुर्म के दलदल में फंसता चला गया। जहां दिल जुड़ता है वहां दिल के टूटने की भी गुंजाइश होती है। एक समझदार इंसान अपने दर्द को मुस्कुराहट में दबा लेता है, लेकिन एक नासमझ कमजोर इंसान दर्द की वजह से अपना आपा खो बैठता है और फिर बन जाता है नितिन जैसा एक फरार अपराधी। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो ज्यादा देर पुलिस की गिरफ्त से फरार नहीं रह पाता। 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।